गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे। इस लेक्चर में फर्स्ट हेडिंग है उस सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल स्टडी करेंगे। दोनों का हम इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दोनों पैरेलल एकदम स्टडी करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो को अगर हम तोड़े तो यहां से दो ब्रांच बनकर आती है। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक आता है मैग्नेटिक या मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा होता है जब चार्ज का रेस्ट पोजीशन हो, चार्ज का रेस्ट ऑफ चार्ज, द पोजीशन ऑफ चार्ज कैसा हो, रेस्ट हो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब कोई भी चार्ज रुका हुआ हो तो हम जितना भी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच में आता है। बट अगर हम कह दें कि चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, लेकिन मोशन भी दो तरीके का होता है बेटा। तो मोशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन या कह सकते हैं कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। और एक होता है एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन। जब बेटा हम चार्ज पढ़ेंगे कि चार्ज इज इन मोशन, तो यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दोनों रहेगा। लेकिन अगर कहे गए यहां पर मैग्नेटिक भी आ जाता है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम कह दें कि चार्ज मोशन में है लेकिन एक्सिलरेटेड मोशन में है, तो यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रहे कि जब चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जब चार्ज एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन में होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और याद रहे जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। बेसिकली हम इससे पहले की जितने भी क्लास हैं उसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो पढ़ा है चार्ज के मोशन में की सिचुएशन में, और मोशन की सिचुएशन कैसी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिचुएशन को पढ़ा है हमने। तो यहां पर भी जो हम करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं बेटा, वो बेसिकली चार्ज के मोशन पोजीशन में ही पढ़ेंगे। यानी कि चार्ज के मोशन पोजीशन में हम सारी चीजों का स्टडी करेंगे करंट से रिलेटेड। तो करंट से रिलेटेड अगर चार्ज कांस्टेंट मोशन में है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं हम पढ़ रहे हैं उससे पहले की, तो उसे बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए करंट क्या है। तो करंट बेटा क्या है, किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने को हम करंट बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर को अगर हम एक की से होते हुए और एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल of the battery, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये है बेटा की, दिस इज द कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेब्लिश किया जाएगा अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तुरंत क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल पर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज फ्लो थ्रू across the end of the conductor from negative terminal to positive terminal। और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो किधर फ्लो होंगे, फ्लो थ्रू अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा हम यहां पर देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं। बेसिकली इसे हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने को, ठीक है, या चार्ज के फ्लो होने को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आई। और देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q बाई टी, और Q जहां पर बेटा क्या है, वो चार्ज है, और T जहां पर टाइम है। जितने टाइम के लिए इस कंडक्टर में के अंदर जो T टाइम के लिए जितना चार्ज फ्लो होता है उसके रेशियो को हम I बोलते हैं, या I इक्वल टू Q बाई टी। I एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। Q भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि चार्ज, और T भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पर इसकी अगर यूनिट की बात करें तो I की यूनिट यहां से देख लें बेटा, Q की यूनिट कूलाम होता है और T की यूनिट टाइम होता है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या होगी, I की यूनिट क्या होगी बेटा, कूलाम अपॉन टाइम, या इसी को हम बोल देते हैं एम्पियर। क्या बोल देते हैं बेटा, एम्पियर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये हम लोग देख रहे हैं। बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं इसमें कंडक्टर में। कंडक्टर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कह सकते हैं कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है उस कंडक्टर में। वो बहुत आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से करंट बहुत अच्छे से इसमें रन कर जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, हम जानते हैं बेटा कि हर एक पार्टिकल से छोटे छोटे कह सकते हैं कि एटम्स से मिलकर बने होते हैं, इन्फिनिटी स्मॉल एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और हर एटम के पास बेटा न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको ये भी पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होने की वजह से, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, होने की वजह से हम ये बोल देते हैं कि उसके पास चार्ज है। तो यहां पर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो यहां पर उसका एसेंस ये है कि उसमें करंट अगर है तो उसमें चार्ज फ्लो हुआ है। चार्ज का मतलब यहां पर बेटा बेसिकली हम थोड़ा सा सेंस में लेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। किसी भी एटम में करंट दौड़ रहा है या करंट चल रहा है तो इसका मतलब उसमें फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं किसी भी कंडक्टर में, जिधर जैसे ये कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में अगर करंट आई इधर है तो फ्री चार्ज यहां पर इस तरीके से दौड़ेंगे या रन करेंगे। फ्री चार्ज बेटा मेटल में बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो मेटल होता है उसमें बहुत ही ज्यादा होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते रहते हैं।
तो ये इस तरीके से इसका इंटरनल वर्क होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, जैसे हम यहां पर एक पॉट लें और पॉट में यहां तक वाटर फुलफिल कर दें और इसी लेवल पर एक और पॉट हमने ले लिया और यहीं पर इतना ही बड़ा हमने और एक पॉट लिया और इसमें मेरे यहां पर हमने ये इतनी हाइट तक वाटर भर दिया। उसके बाद दोनों को एक हमने ट्यूब से जोड़ दिया। अब होगा क्या कि यहां पर इस वाले की हाइट वाटर की ज्यादा है और इस वाले की वाटर की हाइट कम है, यानी कि H डैश इज लेस देन H, where H is the level of water, H is level of water in the pot A and B यानी H dash is the level of water in pot B or H is greater than H dash. After connecting narrow ट्यूब से कनेक्ट करने के बाद दोनों को क्या देखेंगे बेटा, यहां पर इस वाले का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज होगा और इस वाले का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों पॉट में ये वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो लेवल का, यहां एक का लेवल घटा और एक का लेवल बढ़ रहा है, एक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एक की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, या कह सकते हैं एक में से वाटर दूसरे वाले में फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस कंसीडर अबाउट ए एंड बी, टू स्फीयर लेते हैं ए एंड बी एंड इन आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं और सेम मास के हैं, सेम वॉल्यूम के हैं और एक को हमने क्या दिया कि T डिग्री टेम्परेचर दे दी और एक को T डैश डिग्री टेम्परेचर दे दिया। है T इज ग्रेटर देन T डैश, T जो है वो ग्रेटर है T डैश के। सेम मेटल के हैं, दोनों सेम मेटल के हैं, यानी कि बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल स्फीयर, सेम शेप के हैं, सेम मास के हैं, सेम मेटल के हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया और इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया। इन दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में रखा कुछ टाइम के लिए। इन फिजिकल कांटेक्ट, तो दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में रखने के बाद हम लोगों ने कुछ देर के बाद क्या देखा कि टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी रिमेन्स सेम आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद दोनों का क्या हुआ कि यहां पर टेम्परेचर सेम हो गया। वो इसलिए हुआ, या आप ऐसे भी देखेंगे बेटा कि जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखे तो रखने के बाद हमने ये देखा कि इस पर का टेम्परेचर अगर ये हायर है तो यहां पर आया, यानी कि इसने हीट को लॉस किया और इसने हीट को गेन किया। यहां पर हीट का लॉस और किसी ने किया और हीट का किसी ने गेन किया। वो क्यों हुआ, यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस था। यानी कि एक हॉटर बॉडी अपने टेम्परेचर को लॉस करती है और एक कोल्डर बॉडी टेम्परेचर को गेन करती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफरेशन इसलिए होता है क्योंकि
हॉट और ये दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी में हीट का ट्रांसफरेशन स्टार्ट होता है तो उन दोनों के बीच में सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ऐसे यहां पर अगर दो हाइट ऑफ लेवल ऑफ द वाटर है, दो पॉट में लेवल ऑफ द वाटर डिफरेंट है, तो ये लेवल डिफरेंट की वजह से या प्रेशर डिफरेंट की वजह से यहां पर वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी एग्जाम्पल को आप दिमाग में बैठाइए और आप सोचिए कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी एग्जाम्पल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा, जिस तरीके से एक पॉट का लेवल हाई था और एक का लोअर था, जैसे ही हमने कनेक्ट किया हायर टू लोअर, लिक्विड फ्लो होने लगा ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ। जैसे हमने देखा कि दो बॉक्स हैं, एक पर हाइयर टेम्परेचर है, एक का लोअर टेम्परेचर है, तो हीट आर ट्रांसफर वन बॉडी टू हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल सेम उसी तरीके से किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उसके एक एंड से दूसरे एंड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने लगते हैं तो याद रहे बेटा, हम यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a electric state of conductor. Electric potential is a electric state of conductor that determines the direction of flow of charge to one place to another place, charge from one place to another place। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का एक इलेक्ट्रिक स्टेट है बेटा, जो डिटरमाइंस क्या करता है, जो डिटरमाइंस ये करता है कि चार्ज इज फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब चार्ज फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन क्या है। यहां पर एक और एग्जांपल से आपको समझाएंगे। सपोज कर लेते हैं बेटा कि मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। एक पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, और एक पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। नेगेटिव वाले में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मोर होंगे। अगर हम यहां पर इसे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो हम क्या देखेंगे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलते हैं। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
बट जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं बेटा, वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं। इट मींस बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चलते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। किधर होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को लेकर आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे सीधा याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्वेंशनली कुछ यहां पर आपको हमने बताया कि चार्ज में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं और चार्ज क्या कैसे होते हैं। पोटेंशियल हमने बताया, पोटेंशियल क्या होता है? किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पकड़ कर लेकर आए। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक स्मॉल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और स्मॉल पॉइंट चार्ज के चारों ओर 3D स्पेस में इसकी कुछ फील्ड होगी, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आप लेकर आते हैं तो या तो वो रिपेल हो जाएगा या अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें कि एक चार्ज को लेकर आए और इन्फिनिटी से लेकर आए। बेटा इसके लिए 10 सेंटीमीटर भी, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज इतना स्मॉल होता है कि उसका रीजन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ही उसके लिए इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बेटा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का है। इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एलिमेंट, इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, हम आनंगी आंखों से देख नहीं सकते। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड इट्स एरिया इज ऑल्सो स्मॉल। then we have to place a test point charge on the in this point। अगर हम इस पॉइंट पर रखें तो उसका एरिया भी बहुत स्मॉल होगा। तो हम अगर ऐसे कुछ दूरी पर रखें तो इसके लिए इतना छोटा पॉइंट है कि ये दूरी भी इन्फिनिटी लगेगी। तो अगर हम यहां पर ऐसे एक पार्टिकल यहां से लेकर आए और इस 3D स्पेस के अंदर, तो सपोज कर लेते हैं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं और ये भी पॉजिटिव हमने रखा है, तो जैसे ही यहां पर लेकर आएंगे इस पर और इसके बीच एक रिपल्सन का फोर्स वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो हम याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या बेटा? जब किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट तक लाते हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, बी ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एट अ पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो देन वी विल डन सम वर्क डन, वी विल सम वर्क डन W। सपोज कर लेते हैं कि हम जो वर्क डन करेंगे वो क्या करेंगे, W। ठीक है, और किससे लेकर आ रहे हैं, Q को लेकर आ रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हम किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जितना वर्क डन करते हैं वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। आल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम होता है।
हम यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी देखें। जब किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लाते हैं, जब किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक टेस्ट पॉइंट चार्ज है, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज है प्लस, और इसका फील्ड ये है, और इसके फील्ड के अंदर हम यहाँ ए पॉइंट से इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को यहां पर लेकर आते हैं। सपोज कर लेते हैं बी पर इस क्यू को, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो देखिए बेटा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, इन्फिनिटी नहीं बेटा, आपकी बात, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो जितना वर्क डन करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इफ W इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V माइनस VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट है क्या चीज बेटा, बेसिकली ये देख लें, 1 volt is potential difference between the 2 points, which is basically 1 joule of work done in order to transfer the 1 coulomb charge from one point to another point। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यही निकल कर आएगी, W इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1 अगर है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इट मीन्स यही आएगा कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो बेसिकली ये बताता है कि 1 जूल ऑफ द वर्क डन in order to transfer the 1 coulomb charge from one point to another point। This is the overall knowledge of the electric current। and बेटा आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, ध्यान और नोट्स भी बनाइए, वीडियो को पॉज करके समझिए, और इससे पहले की जितने भी वीडियो हैं वो लिंक मैं नीचे शेयर कर दे रहा हूं बेटा, वीडियो को देखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू बेटा।